Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. All. Good afternoon. Good afternoon. I am fine, sir. What about you? I am fine, sir. And what about you? Beta, student, in this section we are going to discuss your next point, reading maps. Okay? इस क्लास में हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट वो आपका रीडिंग मैप्स, यानी किस तरह से हम मैप्स को रीड करके उसको अंडरस्टूड करके उससे रिलेटेड टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, Yes. यहाँ पे मैप एक गिवन है, राइट द स्टेप्स ऑफ द अदर रूट्स फ्रॉम राजू हाउस टू द पार्क। देखिए राजू जो है ये एक पार्क का मैप शो किया गया है। ये क्या है? मैप ऑफ पार्क। अब इस पार्क का जो मैप गिवन है इसके रूट्स को डिफाइन करना। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं हम पहले क्लियर कर देते हैं। कह रहे हैं इन्होंने इस पॉइंट जो यहाँ पे स्टेटेड था इसका, इन द इवनिंग राजू आस्क्ड हिज मदर Yes, sir. whether he can go to the park in his locality to play with his friends. एक शाम को राजू अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ मैं अपने पास के फ्रेंड जो पार्क है वहां पे अपने मित्रों के साथ खेलने जा सकता हूँ? हाउ विल यू गो टू Yes, sir. द वे? इसकी माँ ने यानी राजू की जो माँ है इन्होंने कहा, बेटा आप कैसे जाओगे, आपको रास्ता पता है? इसने कहा, आई हैव अ मैप ऑफ आवर लोकेलिटी विथ ऑल द फेमस लैंडमार्क्स, आई कैन रीच द पार्क इजिली विद द हेल्प ऑफ द मैप। इसने राजू ने बताया, माँ हमारे पास मैप है अपने लोकेलिटी का, यानी हमारे आसपास की जो चीजें हैं अच्छी चीजें उसका हमारे पास मैप है और उस मैप की हेल्प से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब इस मैप को देखते हैं। ये मैप है, ये मैप है। इसमें राजूज होम, यहाँ पे राजू का घर दिखाया गया है, राजू का हाउस। दिस वन इज राजूज हाउस। ये राजू का घर है। यहाँ से वो कहाँ जाना है उसको? पार्क में। पार्क है कहाँ पे? तो पार्क यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पार्क यहाँ पे बेटा ये है, सॉरी हियर इज पार्क, यहाँ पे पार्क है। अब बेटा राजू को अपने घर से पार्क में आना है तो कैसे? उसके लिए कई सारे रूट्स हैं, वो कई सारे रूट से आ रहा है, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट की बात करें तो छोटा रास्ता कौन सा होगा? सबसे कम दूरी वाला रास्ता कौन सा होगा? Yes, sir. जिससे आसानी से, तो इसके लिए होगा पहले, सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने घर से निकलेगा तो वॉक स्ट्रेट, सबसे पहले सीधा आएगा। सॉरी, अपने घर से जब निकलेगा तो यहां से क्या करेगा? वॉक स्ट्रेट मीन सीधा आएगा, यहां से ऐसे सीधा आएगा। Yes, sir. बेटा ये यहां से सीधा आएगा। अब ये सीधा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? देन ही टर्न लेफ्ट, यहां से वो बाएं मुड़ेगा। क्या करेगा? लेफ्ट होगा। जाने को तो सीधा जा सकता था लेकिन यहीं से बाएं आ जाएगा, लेफ्ट टर्न लेगा। होगा कि नहीं होगा? देन वॉक स्ट्रेट, लेफ्ट टर्न लेकर सीधा चला जाएगा। सीधा चलते चलते फिर आएगा एक टर्न, तो यहां से ये राइट टर्न लेगा। कौन सा टर्न? राइट टर्न। देन अगेन राइट टर्न, और राइट टर्न से वॉक स्ट्रेट बिना किसी टर्न के चलता जाएगा। और आफ्टर वन टर्न यानी सेकंड टर्न पे ये क्या लेगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्न था, एक मोड़ था, लेकिन इस मोड़ पे उसने मुड़ा नहीं है। ये चर्च थोड़ी ना जाना इसको, ये कहाँ जाएगा? यहाँ से इसको पार्क में आना है तो ये फर्स्ट टर्न को लीव करेगा, सेकंड टर्न पे आएगा, यानी सेकंड जो मोड़ है वहां पे आएगा, और यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा। कौन सा टर्न? एंड वॉक स्ट्रेट, एंड फाइनली ही रीच ऑन पार्क। ओके, ही रीचेस ऑन पार्क। बात समझ में आ गई?
ऐसे ही इसका ये शॉर्ट रूट आपने क्लियर कर दिया। बात समझ में आ गई बेटा? पहले ये क्या करेगा, यहाँ से Yes, sir. यहाँ से ये हाँ, यही इन्होंने कहा है। राजू, इन्होंने भी वही डिफाइन किया, राजू वॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। सबसे पहले वो अपने घर से सीधा आएगा, तो सही है सर, सीधा ही आ रहा है। At the first crossing, he takes a left turn and walks straight. First crossing यहाँ पे आ गई। Yes, यहाँ पे फर्स्ट क्रॉसिंग है, यानी इस पे चौराहा टाइप का है, तो इस तरफ से ये लेफ्ट टर्न लेगा। फर्स्ट क्रॉसिंग पे लेफ्ट टर्न, देन आप वॉक्स स्ट्रेट, उसके बाद सीधा चला जाएगा। At the second crossing, he finds a milk booth to his left. Here he takes right turn. देखिए यहाँ से एक फर्स्ट क्रॉसिंग से लेफ्ट टर्न लेता है, देन अगेन ये चला जाता है सीधा, फर्स्ट क्रॉसिंग को लीड करता है, यानी सेकंड क्रॉसिंग पे आता है। सेकंड क्रॉसिंग पे मिल्क बूथ है, यहाँ पे अगर ये राइट टर्न लेता है तो सॉरी लेफ्ट टर्न लेता है, मिल्क बूथ पे पहुंच जाता है, लेकिन इसे तो पार्क में आना था। देन ये सेकंड क्रॉसिंग से टेक करता है लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद वॉक्स स्ट्रेट, सीधा चलता है। अगेन ऑन सेकेंड क्रॉसिंग, यानी सेकेंड क्रॉसिंग पे पहुंचकर ये फिर टर्न लेता है लेफ्ट, और इस तरह से पार्क में पहुंच जाता है। बात समझ में आ गई? He goes Yes, sir. first to the left park. Write the steps of the other routes from Raju's house to the park. इन्होंने कहा कि आप दूसरे रूट को भी बताइए, कैसे, अगर यहाँ पे वो उस रास्ते से ना आता तो कैसे पहुंच जाता। तो इस रास्ते से ना आता तो बताता हूं बेटा कैसे आ सकते। कैसे? कई सारे रास्ते हैं, आप देख पा रहे हो, कई सारे रास्ते हैं। Yes, sir. अगर ये यहां से अपने घर से सीधा चला जाता तो सर स्कूल पहुंच जा। देखिए यहां से वॉक क्या करता है, स्ट्रेट सीधा चला जाता, सीधा चला जाता है। ये फर्स्ट क्रॉसिंग को भी छोड़ देता, सेकंड को सेकंड से टर्न ले सकता। समझ में नहीं आ रहा है, कलर नहीं कैच कर रहा है ना। ये यहां से सेकंड क्रॉसिंग पे आता, वहां से टर्न लेता लेफ्ट, तो ये सेकंड क्रॉसिंग पे लेफ्ट टर्न लेता, उसके बाद यहां चला जाता वो चर्च पे, चर्च से फिर घूमकर आ सकता था, यहां पहुंच सकता था। ये एक रास्ता है कि नहीं, चर्च में जाकर चर्च से घूम के फिर वहां से पार्क में आ जाता। लेकिन चर्च जाने की क्या जरूरत है, सीधा पहुंचाओ इसको, चर्च जाने की क्या जरूरत है ना। बेटा ये यहां से सीधा चला जाता है, थर्ड क्रॉसिंग पे पहुंचता, यहां से वो लेफ्ट टर्न ले लेता, लेफ्ट टर्न लेके सीधा चला जाता, और फर्स्ट क्रॉसिंग जो से फर्स्ट टर्न आता वहां से ये लेफ्ट अगेन लेफ्ट टर्न लेता, लेफ्ट टर्न लेके फर्स्ट क्रॉसिंग से फिर लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेता, और यहाँ पार्क में पहुंच जाता है ना। तो ये रास्ता भी सीधा था इसके लिए। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम अलग अलग, Yes, sir. यानी ये पहले स्कूल वाले रास्ते पे आता है, स्कूल Yes. राजू अपने घर से स्कूल वाले रास्ते पहुंच जाता है, स्कूल से फिर ये चला जाता, ये सीधा चला आता और चलकर यहाँ पेट्रोल टैंक, जो पेट्रोल पंप है उसके साइड से एक रास्ता निकला हुआ, वहां से जाएगा, और फिर ये सीधा चलकर पेट्रोल पार्क में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अलग और भी रूट्स हम बता सकते थे। चलिए अब हम और भी क्वेश्चन चेक, वेदर द डायरेक्शन और रिटन करेक्टली इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, if not write the correct statement.
Okay. While returning from the park, Raju stands outside the park facing the petrol pump, which is towards his north. There is a milk booth to his east. The best is to his left, and his back is facing south. बेटा यहाँ पे ये कह रहे हैं, वो जब लौट रहा था पार्क से तो राजू स्टैंड आउटसाइड द पार्क, यानी पार्क के बाहर आ गया था। कहाँ पार्क के? यहाँ पे रास्ते पे खड़ा हो गया, पार्क के बाहर आ गया। ये राजू स्टैंड आउटसाइड द पार्क फेसिंग द पेट्रोल पंप, और किस तरफ मुंह उसका जो फेस था ये पेट्रोल पंप की तरफ था, पेट्रोल पंप की तरफ अपना फेस करके खड़ा हो गया था। Which is towards the his north, क्या जो ये पेट्रोल पंप है इसके नॉर्थ में नहीं है? इस राजू के नॉर्थ में नहीं है पेट्रोल पंप? बिल्कुल है सर, नॉर्थ में ही है ये। नॉर्थ में, सामने होता है तो नॉर्थ में होता है, बैक में होता है साउथ। देयर इज अ मिल्क बूथ टू हिज ईस्ट, इसके ईस्ट में मिल्क बूथ है। बिल्कुल ईस्ट में सर मिल्क बूथ है। अगर ऐसे है तो हमारे राइट में ही तो ईस्ट होता है। हम मान लीजिए नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो हमारे राइट में ईस्ट होगा, ये राइट है, राइट में ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट। वेस्ट होगा। तो यहां से ये इसके ईस्ट में मिल्क बूथ हो गया। सही है सर, मिल्क बूथ हो गया इसके ईस्ट में। द बेस्ट इज टू हिज लेफ्ट, ये भी सही है। हिज बैक इज फेसिंग साउथ, ये भी सही है। इन्होंने कहा चेक वेदर द डायरेक्शन आर रिटन करेक्टली इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ नॉट राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। चेक कीजिए क्या जो स्टेटमेंट राइट किया गया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्ट था बेटा कि नहीं था? करेक्ट था। करेक्ट था, तो इसमें कुछ करना नहीं सर है। करेक्ट था। इसमें कह रहे राजू हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ द वेजिटेबल शॉप एंड द मिल्क बूथ इज टू द वेस्ट ऑफ द वेजिटेबल शॉप। चलो वेजिटेबल शॉप कहाँ पे देखते हैं। उसमें इन्होंने बताया कि राजू का हाउस उसके नॉर्थ में है और जो मिल्क बूथ है वो वेस्ट में है। तो ये वेजिटेबल शॉप है, तो इसके नॉर्थ में तो सही है सर, नॉर्थ में ही है। इसके वेजिटेबल शॉप के नॉर्थ में क्या है? राजू हाउस। हाउस। और नहीं, वेजिटेबल शॉप के नॉर्थ में, हाँ इसका नॉर्थ है। वेजिटेबल शॉप के नॉर्थ में राजू हाउस है और साउथ में मिल्क बूथ है। देखिए ये कह रहे हैं वेस्ट में मिल्क बूथ है, तो बात गलत, उसके साउथ में है ना। इन्होंने कहा राजू's हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ द वेजिटेबल शॉप एंड द मिल्क बूथ इज टू द वेस्ट ऑफ द वेजिटेबल शॉप। नो, मिल्क बूथ इज टू द साउथ ऑफ द वेजिटेबल शॉप। ओके, ये क्या हो जाएगा? साउथ ऑफ द वेजिटेबल शॉप। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। इंडिया टूरिज्म मैप दिखाया गया, यानी कि भारत के कुछ पर्यटन स्थल के इस मैप में दिखाए गए हैं, जिसमें आपका दिखाया गया श्रीनगर, यहाँ पे है मनाली है, अमृतसर, शिमला, हरिद्वार, दिल्ली, सरिस्का, आगरा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, द्वारकागिरी, उज्जैन, पंच मारही, काना, ऐसा करके समथिंग लिखा गया है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। अजंता, एलोरा, ये सारे हमारे भारत के कुछ टूरिज्म प्लेस हैं, इनको मैप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन इन्होंने आस्क किया है क्या, देख लेते हैं। यस सर।
चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, करें। फाइंड द नेम ऑफ एनी 3 नेशनल पार्क शोन ऑन द मैप। ये क्वेश्चन आज किया गया है। आपको क्या करना, मैप में 3 नेशनल पार्क शो किए गए हैं, उनको आपको इसमें देखकर बताना है कौन से 3 नेशनल पार्क हैं। तो आपको मैं बता दूं 3 नेशनल पार्क क्या क्या है इसमें। एक यहाँ पे दिखाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दिखाया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, यहीं पे उत्तराखंड में है ये। दूसरी बात कहाँ की गई है, पंचमरही कान्हा, ये भी एक नेशनल पार्क है, ठीक है। इन्होंने बताया होगा, देखिए नेशनल पार्क जो है वो किससे, डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो डॉट जो भी है वो आपका नेशनल पार्क, जैसे यहाँ डॉट है तो बांदीपुरा नेशनल पार्क हो गया। और कहीं डॉट है, डॉट जहां जहां नेशनल मतलब लगे होंगे वो नेशनल पार्क है आपके। ये डॉट लगा हुआ है द्वारकागिर, ये भी नेशनल पार्क है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। और ये क्या है, सर इसका नेशनल पार्क, ये भी नेशनल पार्क है। तो कई सारे नेशनल पार्क इसमें 3 नेशनल पार्क बताने हैं, हो जाएंगे, ठीक है। इसमें स्केल यूज किया गया, स्टार को मॉन्यूमेंट यानी जो स्मारक हैं, जो इमारतें हैं पुरानी ऐतिहासिक, उनको दिखाया गया स्टार के थ्रू। हिल स्टेशन ट्रायंगल के थ्रू दिखाया गया। और बीचेस को ऐसे जिगजैग लाइन के थ्रू दिखाया गया, बीचेस यानी समुद्री किनारे, ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें कह रहे हैं लुक एट द मैप शोइंग अरुण's नेबरहुड, और देन आफ्टर क्या है, क्वेश्चन आस्क किया गया है, फिर इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। टू रीच द पोस्ट ऑफिस अरुण शुड वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न राइट और लेफ्ट, ये बताना है। कहाँ जाना है अरुण को, अरुण को जाना है भाई पोस्ट ऑफिस अपने घर से। तो अरुण का घर है कहाँ पे, ये है सबसे जस्ट डाउन साइड, यहाँ पे अरुण का घर दिखाया गया है। अरुण के घर से उसे पोस्ट ऑफिस निकलना है, तो पोस्ट ऑफिस कैसे जाएगा, वो जाएगा पहले यहाँ सीधा निकलेगा नॉर्थ, अपने घर से जाएगा पहले सीधा ऐसे नॉर्थ, उसके बाद यहाँ से टर्न लेगा टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न। कौन सा टर्न लेगा, अगर पोस्ट ऑफिस कहाँ है, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट। पोस्ट ऑफिस जाने के लिए लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे इसको टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, है ना। फिर यहाँ से लेफ्ट से अगेन क्या आंसर टर्न होगा, लेफ्ट टर्न लेगा, फिर राइट टर्न लेगा, और इस तरह से वो कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा वॉक स्ट्रेट करेगा और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएगा। पहले लेफ्ट बाद में राइट, यहाँ से सबसे पहले लेफ्ट टर्न लेगा, उसके बाद बात करें तो राइट टर्न लेगा। कौन सा टर्न, राइट, राइट टर्न। फाइनली ही शुड वॉक स्ट्रेट टिल ही रीचेस द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद वो सीधा चला जाएगा और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है। यस सर। अब इसे जाना है शॉपिंग, गो टू शॉपिंग यानी शॉपिंग के लिए मार्केट में जाना होगा। टू रीच द मार्केट ही शुड वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो चलो, राइट। तो यहाँ से नॉर्थ पहले जाएगा, उसका राइट टर्न लेगा। कौन सा टर्न, राइट टर्न। मार्केट कहाँ, राइट, ये मार्केट है, राइट टर्न लेगा, अगेन यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, फिर मार्केट पहुंच जाएगा। अगेन कौन सा टर्न, पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट टर्न लेगा फिर लेफ्ट टर्न। तो राइट टर्न यहाँ पे फिर क्या जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट। बात समझ में आ गई। टू रीच द बैंक ही शुड वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हिज, बैंक जाना है, चलो बैंक के लिए बात कर लो। कहाँ है बैंक, यहाँ है बैंक, तो बैंक यहाँ है, तो ठीक है, पहले ये नॉर्थ जाएगा, फिर राइट, राइट, देन अगेन लेफ्ट, देन राइट, देन राइट,
यहाँ से लेफ्ट और लेफ्ट टर्न लेके बैंक पे पहुंच जाएगा। नहीं, फिर यहाँ से जाएगा लेफ्ट, फिर राइट। अरे ये तो बहुत लंबा रास्ता है। क्या ऐसा मार्केट घर से ही निकलना है, कहीं और से जाना है उसको? पहले ये तो देख लो। सर होम से ही जाना है। नहीं, टू द बैंक ही शुड वॉक टुवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न। सबसे पहले राइट टर्न लेगा। वो कौन सा टर्न? बैंक जाना है तो राइट टर्न लेगा। उसके बाद एंड वॉक स्ट्रेट, सीधा जाएगा। ही शुड टर्न। उसके बाद यहाँ से सीधा जाएगा। यहाँ से सॉरी, ये इधर ना जाकर कहाँ जाएगा? सीधा चला जाएगा। ये ऐसे सीधा चला जाएगा। सीधा जाकर यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेगा। कौन सा टर्न? लेफ्ट टर्न लेगा। फिर लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा और लेफ्ट अगेन लेफ्ट टर्न। तो बहुत सारे टर्न हो जा रहे हैं बैंक जाने के लिए। यस सर। नहीं, तो ये कह रहा है सेकंड क्रॉसिंग से देन ही शुड टर्न राइट और लेफ्ट फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग एंड वॉक स्ट्रेट। देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड क्रॉसिंग, हाँ तो ठीक है, यहीं से पहुंच जाएगा बैंक, किसी गेट से चला जाएगा और क्या। ठीक है, कोई जरूरी नहीं घूम के वहां जाए। यहाँ से पहले वो राइट टर्न लेगा, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा और सीधा चलकर सेकंड क्रॉसिंग से पहुंच जाएगा। फिर सॉरी, सेकंड क्रॉसिंग से लेफ्ट टर्न लेगा और सीधा चलकर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से अगेन सेकंड वाले में लेफ्ट। मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा यहाँ से टाइम ज्यादा लग रहा है। आप लोग खुद से इसको अंडरस्टूड कीजिए, चीजों को समझिए, फिर आप रूट्स को डिफाइन कीजिए। कौन सा डायरेक्शन होगा वहां पे, कैसा टर्न होगा, वॉक स्ट्रेट करेगा या टर्न लेगा, ये सारी चीजें आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अभी स्कूल की बात करें, नेक्स्ट ही स्कूल टेक अ राइट और टर्न। अभी वो अब क्या चाह रहा है? स्कूल जाना चाह रहा है। तो स्कूल जाने के लिए उसे कौन सा कैसे पहुंचेगा, तो ये चीजें जानने के लिए आप उसके मैप में आइए। मैप में आएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं अरुण इज एट द स्कूल, ही वॉक्स आउट ऑफ द गेट एंड टर्न राइट आफ्टर। तो ये सारी चीजें आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, जो अगर जिसमें भी डाउट होता है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड के। करें ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले की पे आते हैं। की कौन सा यूज किया गया है? इसमें की जो है ये होम दिखा रहा है केबिन को। यहाँ पे टेंट को इस सिंबल के थ्रू दिखाया है। कैंप फायर मीन्स अगर आग कहीं जलती हुई दिखाई दे रही तो इस तरह से दिखाया गया है। कैंपेनिंग ट्रेलर, यानी कैंपेनिंग ट्रेलर यहाँ पे दिखाया गया है इस सिंबल से। रोबोट को इस तरह से दिखाया गया है। वाटर ब्लू कलर्ड है और जो लैंड है वो ग्रीन कलर्ड है। बस अब करना क्या है हमें वो देखते हैं। लेबल द डायरेक्शन पॉइंटर इन द मैप। तो डायरेक्शन कौन कौन सा है? ये टॉप वाला कौन सा डायरेक्शन होता है? टॉप में कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। और जो इसके नॉर्थ के यहाँ जस्ट राइट पे होता है उसे बोलते हैं ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। अब हम बात कर लें ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। यस सर। साउथ। ये सारी चीजें क्लियर। द रोबोट्स आर टू द ऑफ द कॉम्फायर। बेटा आपको ये बताना कॉम्फायर के राइट में है, लेफ्ट में कॉम्फायर है? कहाँ पे? इसमें ये है। इसके राइट में है रोबोट या लेफ्ट में है? जो रोबोट वो राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में। कॉम्फायर के राइट में ही ना है ना रोबोट। जितने सारे रोबोट्स हैं वो इसके राइट में है। तो राइट यहाँ क्या राइट करेंगे? द रोबोट्स आर टू द राइट ऑफ द कॉम्फायर। ओके, यस सर। यस सर। ऐसा भी कह सकते हैं द रोबोट्स आर टू द ईस्ट ऑफ द कॉम्फायर।
यानी कॉम्फायर के ईस्ट में है, ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। द कंपेनिंग ट्रेलर्स आर टू द ऑफ द टेंट, टेंट कहाँ लगा हुआ है, ये सारे टेंट हैं, यस सर। ये नॉर्थ, और ये जिसके ऊपर है तो नॉर्थ में है, Right. ये नॉर्थ में, डायरेक्शन राइट में नहीं बेटा, इस टेंट के कहा, ये कंपेनिंग ट्रेलर जो है कहाँ पे है, नॉर्थ में है, डायरेक्शन शो करो। द कंपेनिंग ट्रेलर आर टू द नॉर्थ ऑफ, क्या करेंगे, नॉर्थ ऑफ द टेंट्स, बात समझ आ गई। यस सर। द केबिन्स आर टू द ऑफ द टेंट्स, केबिन्स क्या है, कहाँ पे है टेंट के केबिन, ये तो ये सर वेस्ट में है, Sir, right. तो है वेस्ट में, Sir, west. लेफ्ट बोल सकते हो या वेस्ट यस बोलो, सर। केबिन टेंट के वेस्ट में है तो वेस्ट बोलेंगे यहाँ पे, या लेफ्ट भी बोला जा सकता था इसको, और लेफ्ट, दोनों ही चीजें सही हैं। द कैंपफायर, कैंपफायर सॉरी नॉट कैंपफायर, कैंपफायर इज टू द ऑफ द कैंपेनिंग ट्रेलर, तो कैंपेनिंग ट्रेलर Right. साउथ में है, साउथ में या डाउन साइड है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, नॉर्थ। साउथ, ये कंपनी ट्रेलर के नीचे है ना तो साउथ में है, ये कहाँ पे है, साउथ में है, समझ में आ रही बात। इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके फर्दर पॉइंट्स हैं ये आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ भी आपको यस सर। डायरेक्शन से के थ्रू ही सॉल्व करना, डायरेक्शन पॉइंटर के थ्रू ही सॉल्व करना। यहाँ पे दिया गया ना डायरेक्शन पॉइंटर, ये टॉप दिखाता है नॉर्थ साइड, उसका जस्ट जो अपोजिट होता है साउथ बॉटम, ठीक है, वेस्ट होता है लेफ्ट में और ईस्ट आपका राइट। यस सर। ओके बेटा, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है।